Welcome, friends. Welcome to the lecture series of Basic Electronics. In today's session, we are going to discuss about the different types of diode approximations and how they can be taken into the account for the betterment of our understanding of different types of circuits. So, first of all, if we consider the diode, so वी नीड टू कंपेयर दैट डायोड. हमें इसको कंपेयर किसके साथ करना होगा? तो आइडियल डायोड के साथ. ठीक है, तो हमें जो है वो इसका ओरिजिनल परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहता है दैट वी कैन कम टू नो. ठीक है, तो इसको जो ओरिजिनल प्रैक्टिकल डायोड है, कन्वेंशनल डायोड है, उसे हम आइडियल डायोड के साथ मतलब आदर्श तरीके से कितना होना चाहिए और कितना हो रहा है, कितना मिल रहा है, दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर. ओके, सो यहाँ पे आइडियल डायोड को जैसे ही हम अंडरस्टैंड करने जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दी बल्क रेजिस्टेंस. बल्क रेजिस्टेंस क्या है ये हमें पता करना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बल्क रेजिस्टेंस फर्स्ट एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आइडियल डायोड. तो बल्क रेजिस्टेंस जो है वो अल्टीमेटली क्या है? दैट इज दी वंस द बैरियर पोटेंशियल इज ओवरकम. एक बार ये बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो जाए, बैरियर पोटेंशियल इज ओवरकम. ठीक है, एक बार ये हमने क्रॉस कर लिया, द ओनली possible elements possible resistance, I mean to say resistance offered by the diode for diode to flow of current is the ohmic resistance. वो क्या रहता है? वो मेरा ohmic resistance है जो डायोड हमें ऑफर करता है. But there will be two types of ohmic resistance over there. First, whenever you connect this diode in a forward bias condition and whenever you connect this diode in a reverse bias condition, right? So for both the types of condition, we are considering a complete bulk resistance. We can denote that resistance as an RB, and that is equals to total resistance offered by the diode in the forward bias condition and in the reverse bias condition. Means we can say that it can be due to the positive ions or due to the negative ions, that is the due to the resistance offered by the p region or the resistance offered by the n region. ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, तो मेरा जो पूरा डायोड है उसके अंदर पी रीजन और एन रीजन की वजह से कितना रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज कंप्लीटली ड्यू टू दैट नंबर ऑफ मेजोरिटी आयंस प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन्स. ओके, तो वो दोनों रेजिस्टेंस का हम टोटल कंसिडर करके वी कैन टेक दैट रेजिस्टेंस एज एन बल्क रेजिस्टेंस लाइक दिस वे. And the bulk resistance depends on the size of P and N sides and their doping levels. कितना डोप किया है इसके अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है. So typically this kind of resistance is called as the bulk resistance and it is always less than the 1 ohm. 1 ohm से कम रहता है. ठीक है, so that is the thing for this bulk resistance. Now let's understand what is the ideal diode. Now see, ideal diode is something what that whenever you connect a diode in the forward bias condition, okay, forward bias में हमने किसी डायोड को कनेक्ट किया तो तब वहाँ पे जो उसको फॉरवर्ड
कंडक्शन में कोई अगर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज द आइडियल कंडीशन. एंड फॉर द रिवर्स बायस कंडीशन देयर विल बी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ओके, तो ये चीज़ें हमें देखनी है. मतलब कि डायोड जब हमें कंडक्ट कर रहा था तब हमारा डेप्लेशन लेयर था बीच में, उसके डेप्लेशन लेयर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कितना था, सो दैट इज दी 0.7 वोल्ट. पर आइडियल डायोड की डेफिनेशन ये कह रही है कि व्हेनेवर यू अप्लाई दी फॉरवर्ड बायस कंडीशन देन दैट 0.7 और 0.6 वोल्ट शुड नॉट बी देयर. इतना भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी जीरो. ओके, कितना होना चाहिए फॉरवर्ड बायस के अंदर, इट विल बी जीरो ओनली, 0 वोल्ट होना चाहिए. So that is the definition for the ideal diode in the forward bias condition. And for reverse bias condition it is stating that the resistance will be of infinite terms. मतलब ये R जो है that will be infinite. मतलब इसके अंदर से अभी कोई भी करंट पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है. So this kind of diode is said to be an ideal one. और आइडियल डायोड जो है उसकी अगर हम ड्रॉ करके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सो इट विल बी लाइक दिस वे. सी दिस इज फॉर द आइडियल डायोड और उसकी स्विचिंग पोजीशन क्या रहेगी, सो इट विल बी लाइक दिस वे व्हेनेवर इट इज इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन. ये मेरा आइडियल डायोड है, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट विल बी Vf इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट. दिस इज माय प्लस, दिस इज माय माइनस, and here is the current flowing through this and that is IF. तो यहाँ पे अगर हम IF का ग्राफ प्लॉट करें across VF, then it can be draw like this way. See this is यहाँ पे ये मेरा forward bias condition है, it is increasing linearly. So this is showing you the conducting state. ये क्या दिखा रहा है, it is showing us the conducting state and this is showing us the reverse bias. तो ये जो कंडीशन हो गई वो क्या है, दिस इज माय रिवर्स बायस कंडीशन, राइट. सो दिस रिवर्स बायस कंडीशन इज लाइक दिस वे and this way you can understand the ideal diode. Okay, so this is the basic definition about the ideal diode. And for betterment of our understanding and simplification of the different types of circuit, we can call this as an first approximation of the diode. इसे हम क्या बोलते हैं, this is my first approximation. ठीक है, डायोड का मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है. मतलब इसको हम पूर्व धारणा के तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर आइडियल डायोड अगर एग्जिस्ट करता है, so it should be like this way. Now for the second approximation, for the simplification of the circuits and troubleshooting of the applications, we can say that the second approximation is helpful. So what it states, second approximation क्या कह रहा है, so a conducting diode is equivalent to a 0.7 volt battery when Vf is greater than V gamma. तो V gamma क्या है, that is my reverse bias voltages whenever the reverse bias is applied to the particular diode, right. तो Vf जो है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, V गामा से ज़्यादा होगा. तब क्या है, तो ये डायोड जो है वो एक 0.7 वोल्ट की बैटरी है, उस तरीके से वर्क कर रहा है. ऐसा ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम एज्यूम कर रहे हैं. एंड इट इज इक्विवेलेंट to an open switch for
वी एफ इज लेस देन दी वी गामा. मतलब इसको आप रिवर्स में अगर कंसिडर कर रहे हैं देन इट इज इन दी इट इज फॉर दी बैरियर पोटेंशियल एंड फॉर दी फॉरवर्ड बायस इट इज ऑल्सो शोइंग यू दी बैरियर पोटेंशियल. तो क्या बोल रहे हैं, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, आर एफ दैट इज आर एफ इज इक्वल्स टू 0 फॉर कंडक्टिंग डायोड. कंडक्टिंग डायोड के लिए ये चीज होगी, whereas the resistance of a non-conducting diode is assumed to be, वो क्या assume कर रहे हैं, इनफाइनाइट. ठीक है, assume to be infinite. तो ऑलमोस्ट जो है वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जैसा ही है, बट व्हाट दे आर सेइंग दैट whenever the diode is applied more than the 0.7 volt it is acting like a battery. okay, 0.7 volt की एक बैटरी वहां पे कनेक्टेड है, उस तरीके से ये जो है वो वर्क कर रहा है. सो इफ आई ड्रॉ दैट सर्किट डायग्राम देन इट इज लाइक दिस वे. हियर देयर विल बी बैटरी of 0.7 volt. We must draw it like in the forward direction. I have connected the reverse bias. okay, so like this way, don't consider this one. This is my diode D, here it is my battery of 0.7 volt, and if you plot that on the particular graph like this way, then the graph will be like this way. This it is showing you like this way, RF is equals to some value, or we can say the 0, right? Here it is VF, here it is IF. तो इस तरीके से जो है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी. एंड दिस इज माई V गामा. दिस वोल्टेज इज कंसिडर्ड, यहाँ पे मैं V गामा लिख देता हूँ, RF इज इक्वल्स टू 0. एंड फॉर द रिवर्स बायस कंडीशन इट इज लाइक दिस वे. सी, it is in the open condition, so no amount of current will be flow through this. okay, so this is my second approximation. And now for the third approximation, now we are considering the bulk resistance, and then after we will look forward for the approximation of the third order. approximation third order में क्या बोल रहा है, तो थर्ड ऑर्डर में हम बल्क रेजिस्टेंस भी कंसीडर करेंगे, बैटरी को भी कंसीडर करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर द लास्ट अप्रोक्सीमेशन. नाउ लेट्स सी हाउ इट इज डन. सी, फॉर द थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ डायोड it is considered like this way, that resistance or diode having bulk resistance RB is also included. इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं इन चीज़ों में. एक 0.7 वोल्ट जो बैटरी की हमने डिस्कशन किया फॉर द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, दैट इज ओके, वो तो है ही. बट थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम एक एक्स्ट्रा चीज को कंसिडर करेंगे, दैट इज दी बल्क रेजिस्टेंस. एंड दिस बल्क रेजिस्टेंस ऑन द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड हम इसे कंसिडर कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस के अंदर. ठीक है, सो इफ आई प्लॉट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स देन सी हाउ इट विल बी लुक. यहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा, एंड देन यू कैन सी अ स्लोप ओवर हियर like this way. It is increasing in this manner. This is 0.7 volt. This is forward voltage VF, and this is forward current IF. okay, and ultimately if you try to draw that things in the circuit, then it is like this way. This is my battery of 0.7 volt. Here it is my bulk resistance RB. Here for the closed path
here it is resistance, and this is RB 0.7 volt, here it is 0.7 volt. Okay, so like this way you can see this is my reverse bias, this is my forward bias condition, and rest of the thing for the VD, the voltage across the diode, we can write 0.7 plus ID into RB. So यहाँ पे VD जो है वो क्या है, that is forward voltage across diode. Okay, and ID is the forward diode current. Okay, so that's how a complete third approximation can be understood. And however, the bulk resistance is usually ignored because its value is less than 1 ohm. हम जनरली इसको क्या करते हैं, इसको हम कंसिडर नहीं करते, पर इस चीज़ के लिए हमने कंसिडर किया है क्योंकि फॉर द troubleshooting of their applications, it is necessary to take every single amount of parameter of the circuit for the betterment of the circuit simplification and understanding. Okay, so that's how three different types of approximations can be understood. So I hope all of you have learned from this video, and if you want to watch more this kind of videos, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.